अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के बाद जिगर कुछ टाइम के लिए, जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा फिर से ऑफलाइन मोड के लिए, तब तक हमने ऑनलाइन आपके लिए स्टार्ट करा है। ठीक है जिगर। तो ऑनलाइन मोड में जिगर एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा मैं, आप लोगों की जो डेडिकेशन लेवल है ना आपके बाद, वो थोड़ी सी आज के बाद बढ़ानी है, सो दैट हम लोगों का जो जिगर गोल है उस गोल से हमने कभी भी नहीं हटना है। अच्छी गोल नीट जेई क्वालिफाई करूँ तो वो हम करके रहेंगे। ठीक है जिगर। तो आज के बाद थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा करनी है। ठीक है जिगर। एंड वन मोर पॉइंट, जो हम यहाँ पे कोई भी टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके रिलेटेड जो भी डाउट होगा ना जिगर, वो आप लेक्चर देखने के बाद फॉरवर्ड करेंगे हमें, सो दैट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना जिगर, उसमें सबसे पहले आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉपिक, और टुडेज टॉपिक इज बाइनोमियल थ्योरम। क्या है जिगर हमारा आज का टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बाइनोमियल थ्योरम। टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है जिगर। अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को, सो दैट हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे इस टॉपिक में। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम को। अगर मैं जिगर यहां पे एक टर्म मेंशन करूंगा, x प्लस वाई पावर n, x प्लस वाई होल पावर n, ऐसे एक्सप्रेशन को जिगर बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं जिगर इसको? बाइनोमियल थ्योरम। ये बाइनोमियल थ्योरम किसी मैथमेटिशियन से पूछेंगे ना जिगर, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है जिगर। लेकिन आपने हमें पता है कि हमें फिजिक्स में उतनी मैथमेटिक्स पढ़नी है जितनी हमें ज़रूरत होती है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जो हमने पहले दिन आपको बोला था जब हमने मैथमेटिकल टूल्स को स्टार्ट करा था। तो टॉपिक पे आते हैं जिगर अभी। तो टॉपिक का जो हमारा जिगर नाम है यहाँ पे, और टॉपिक इज दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल इसको क्यों बोलते हैं जिगर? सबसे पहले वही समझेंगे बाइनोमियल क्यों बोलते हैं इसको। क्योंकि हमारे पास पहली टर्म यहाँ पे जिगर टर्म नंबर 1 दैट इज एक्स, एंड यहाँ पे टर्म नंबर 2 जो मैंने मेंशन करी दैट्स वाई। तो यहाँ पे हमारे पास जिगर हुई दो टर्म्स, तभी हम इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है जिगर। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लूंगा आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए। आप लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन तब आप लोगों ने इसको ना अच्छे फॉर्मल तरीके से नाम वाम नहीं दिया है। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आई विल टेक हियर x प्लस वाई होल पावर 1। है इजी ना जिगर? ये क्या पढ़ना सर वही 9-10 मिनटन में अच्छे पारो। x प्लस वाई होल पावर 1 किसके बराबर होता है जिगर? विदाउट एनी डाउट वी नो दैट दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई। लेकिन मैं इनको मेंशन करूंगा आज पावर भी। वन इस बिचारस अमिस जहन सिग्निफिकेंस दिवान, लेकिन आज दिमोस। आज तो मैं पावर 1 या पावर 1, बिकॉज यू नो दैट एनीथिंग रेज पावर बाय 1 दैट इज सेम एज दैट टर्म। दूसरी टर्म में यहां पे मेंशन करूंगा, दूसरी एग्जांपल x प्लस वाई होल स्क्वायर। x प्लस वाई होल स्क्वायर जिगर सभी को पता है ना किसके बराबर होता है? हाँ, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जिगर। यहां पे मैं एक और चीज मेंशन करूंगा, यहां पे देखेंगे जिगर। तो मैं पहली टर्म में क्या मेंशन करूंगा, यथ हेक मल्टीप्लाई थइथ 1, जिसका यथ न कहीं तमिस बिचारस 1, इसको भी मैं जिगर मल्टीप्लाई रखूंगा 1। ठीक है जिगर। तो दूसरी टर्म में देखेंगे, यहां पे x बेचारा कुनी जुन एमिस था मल्टीप्लाई 1। ठीक है जिगर। लेकिन दूसरी जो हमारी यहाँ पे टर्म है ना, जिसमें दोनों आ रहे हैं, x भी आ रहा है y भी आ रहा है, उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, या जिसको हम मैथमेटिक्स में जिगर कोफिशिएंट बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा है कोफिशिएंट 2 एंड ये मिस्ते हक बेचारा स्थित कोफिशिएंट कुदा 1। ठीक है जिगर। अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैं अब तीसरा एक्सप्रेशन लूंगा, सो फॉर्मूला क्या है सारे पता। अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब किसके बराबर होता है जिगर? सारे पता, दैट्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इज 3 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर, 3 टाइम्स एक्स वाई स्क्वायर, एंड ओवर लास्ट टर्म इज दैट इज वाई क्यूब। ओवर लास्ट टर्म जिगर दैट इज वाई क्यूब। जो हमारी लास्ट टर्म है इस एक्सप्रेशन में दैट इज वाई क्यूब। यहां पे देखेंगे ये जो मैंने यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब लिखा ना जिगर, तो इसमें सार क्या पढ़ रहा ये 9th 10th मजी मैथ पढ़मुत, यह क्या वास्ता बाइनोमियल थ्योरम से?
बाइनोमियल जिगर फिर से बता रहा हूं, दो टर्म्स है यहां पे, देयरफॉर इट इज रिलेटेड विद बाइनोमियल थ्योरम। तो पहली टर्म फिर से आ रही है यहां पे, इसका मैं कोएफिशिएंट फिर से रखूंगा 1। दूसरी टर्म है जिगर, इसका कोएफिशिएंट है 3। तीसरी टर्म देखेंगे, इसका कोएफिशिएंट है 3। एंड चौथी टर्म जिगर अथ हेक कोएफिशिएंट बे कूता थइथ 1, कूता हेक कोएफिशिएंट थइथ 1। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को ना जिगर, इनके लिए हमारे पास पहले से एक जिगर वैलिड फॉर्मूला दी गई है, a प्लस बी होल स्क्वायर का बराबर a प्लस बी होल क्यूब का बराबर। क्या कोई जिगर बता सकता है मुझे, ये ऐसी फॉर्मूला हमने नहीं देखी आज तक, बिकॉज तथ मन प्रॉब्लम गसा ब्रोह। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा जिगर x प्लस वाई होल पावर 4, ये फॉर्मूला कंसी याद। द रीजन इज, अब ना फॉर्मूला याद रखना, तेल x प्लस 5 से था फॉर्मूला याद। x प्लस 5 को हमें फिर से, सॉरी x प्लस वाई पावर 5, इसकी भी फॉर्मूला याद रखेंगे नहीं। तो पहला कंसेप्ट बाइनोमियल थ्योरम के रिगार्डिंग, ऐसी फॉर्मूलाज या ऐसे एक्सप्रेशंस की फॉर्मूला हम कैसे पाएंगे, वो भी देखेंगे हम किससे जिगर, बाइनोमियल थ्योरम से। किससे देखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से। पहली जो यहाँ पे हमारी जिगर 3 फॉर्मूलाज मैंने मेंशन करी, ये सभी को याद होती है, इनके रिगार्डिंग थोड़ी सी अभी बात करते हैं। अगर इसको जिगर गॉडनिच फॉर्मूला, पहली फॉर्मूला में देखेंगे ना, तो यहां पे जो जिगर हमारा पहला कोएफिशिएंट आ रहा है ना 1, इसको मैं यहां पे मेंशन करूंगा। दूसरा कोएफिशिएंट आ रहा है यहां पे हमारा 1, ठीक है जिगर। अब जो दूसरी आ रही है x प्लस वाई होल स्क्वायर, मैं खाली कोएफिशिएंट्स को मेंशन कर रहा हूं अभी। यहां पे देखेंगे पहला कोएफिशिएंट 1, दूसरा कोएफिशिएंट देखेंगे दैट इज 2, एंड तीसरा कोएफिशिएंट देखेंगे दैट इज अगेन 1, दैट इज अगेन 1। यहां पे अगर जिगर देखेंगे ना, तो एक पैटर्न में भी यहां पे जनरेट करूंगा। अगर हम तीसरा एक्सप्रेशन की तरफ देखेंगे, तो पहला कोएफिशिएंट है जिगर हमारे पास 1, दूसरा कोएफिशिएंट दैट इज 3, तीसरा कोएफिशिएंट दैट इज 3 अगेन, एंड फिर से 1 आ रहा है। आपको नहीं लगता कोई हमें यहां पे एक पैटर्न मिल रहा है जिगर? ये जो हमें पैटर्न मिल रहा है ना जिगर, आज ट्रायंगुलर शेप देख रहे हैं ना हम जिगर, ठीक है जिगर। बाइनोमियल थ्योरम या ये जो हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स है, ये एक्सपेंड करान, यम कोएफिशिएंट पैटर्न जनरेट करें। ट्रायंगल सा लग रहा है ना जिगर, इसको बोलते हैं हम जिगर पास्कल्स ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है जिगर, इसको बोलते हैं हम पास्कल्स ट्रायंगल। तो हमने यहाँ पे टर्म्स मेंशन करी, मैं यहाँ पे टर्म्स मेंशन नहीं कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार फिर से, मैं यहाँ पे खाली इन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को मेंशन कर रहा हूँ। एंड ये ट्रायंगल यू बना हुआ, ये ट्रायंगल है ना जिगर, मैं इन कोएफिशिएंट्स को बिना देखे भी ये ट्रायंगल फ्रेम कर सकता हूँ। कैसे सर, जरा हमें बताइए। तो ये देखेंगे जिगर यहाँ पे, तो पहली टर्म है जिगर यहाँ पे 1 ओवर फर्स्ट कोएफिशिएंट इज 1, सेकंड कोएफिशिएंट इज 1, तो 1 को लिखा सीधे, व्हाट इज 1 प्लस 1, दैट इज 2। इन दोनों का एडिशन करके यहां पे हमारे पास ये टर्म जनरेट हुई, दैट इज 2। फिर से यहां पे लिखा जिगर 1, ठीक है जिगर। तो हमारे पास ये वाले जो कोएफिशिएंट है ना जिगर, इट रिलेट्स टू x प्लस वाई पावर 1, x प्लस वाई पावर 1। अब जो हमारा यहां पर जो दूसरा यहां पे रो बन गया, ये कहां से रिलेट करा, दैट इज x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल स्क्वायर। यहां देखेंगे x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पहला कोएफिशिएंट 1, सेकंड कोएफिशिएंट इज 2, एंड थर्ड कोएफिशिएंट इज 1। मैंने बोला ये जो अभी दूसरा रो है ना, मैं इस एक्सप्रेशन को बिना देखे इस ट्रायंगल को जनरेट कर सकता हूं। उसके लिए रूल क्या मैंने बोला, जो हमारे पास यहां पे पहला कोएफिशिएंट है उसको सीधे लिखो यहां पे, ठीक है जिगर। यहां से भी एक्सट्रीम जो कोएफिशिएंट्स है उनको सीधे मेंशन करते जाना है, 1 ओसियथनस 1 न्यूमेथनस 1 ओसियथनस 1 न्यूमेथनस। फिर ये जो बीच वाला कोएफिशिएंट, इसको कैसे जनरेट करेंगे, यमन दोनों को पानविड एडिशन, 1 प्लस 1 इज 2। फिर से अब देखेंगे जिगर तीसरा वाला x प्लस वाई होल क्यूब, x प्लस वाई होल क्यूब। वी नो दैट पहला कोएफिशिएंट 1, दूसरा 3, तीसरा 3, एंड चौथा कोएफिशिएंट फिर से 1। तो देखेंगे इसको कैसे जनरेट करेंगे। रूल नंबर 1, जो एक्सट्रीम कोएफिशिएंट है हमारे पास 1 और 1, इसको लेंगे यहां पे। पथ 3 कितने जनरेट, व्हाट इज जिगर 1 प्लस 2, दैट इज 3, व्हाट इज जिगर 1 प्लस 2, दैट इज 3 अगेन। इसको बोलते हैं हम जिगर पास्कल्स ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, पास्कल्स ट्रायंगल, ठीक है जिगर। अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा अब जिगर जो हमारा नेक्स्ट रो आने वाला है ना, सो नेक्स्ट रो कितनी थी, ठीक है जिगर। मैंने तो एक x प्लस वाई पावर 4 जो होगा हमारा जिगर, x प्लस वाई पावर 4 जो उसके कोएफिशिएंट्स होंगे, हम यहां पे जिगर खाली कोएफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो तात कितनी दी है पास्कल ट्रायंगल
कित कन दी अस तमिक कोफिशिएंट कैलकुलेट कर थो सा जिगर ध्यान। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सट्रीम वाला कोफिशिएंट 1 इसको ऐसे ही मेंशन करेंगे, यहां पे एक्सट्रीम वाला कोफिशिएंट 1 इसको ऐसे ही मेंशन करेंगे। व्हाट इज जिगर 1 + 3 दैट इज 4, तो दूसरा कोफिशिएंट आया हमारा 4। व्हाट इज 3 + 3 दैट इज 6। व्हाट इज 3 + 1 दैट इज 4 अगेन। ये 4 इससे जनरेट हुआ, ये 6 इन दो से जनरेट हुआ, ये 4 इन दोनों से जनरेट हुआ। ठीक है जिगर, इसको बोलते हैं हम जिगर पास्कल्स ट्रायंगल। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम हो रही है जिगर, कब तक हम पास्कल ट्रायंगल को साथ लेके चलेंगे? ऐसा जिगर x + y ^ 50 अमिक कोफिशिएंट आसन अस वुचिन, तत गोड़ सोरी ट्रायंगल तेल फ्रेम करुन। तो ये वाला मेथड है ना, कुछ देरी के लिए चलता है, अप टू x + y ^ 5 तक हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन तम पतन ये थोड़ा गसान ना ओब्सलीट वे, या अच्छा तरीका नहीं रहता कि हम इस पास्कल ट्रायंगल को यूज करेंगे। अत खतर जिगर अस वन पढ़ बाइनोमियल थ्योरम, तथ मन यह कल दो तवन कहें। ठीक है जिगर, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग है ना जिगर। ट्रायंगल बनना, एक पैटर्न बनना है यहाँ पे। मैथमेटिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैथमेटिक्स के हमारे पास भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है जिगर, वो हमने देखी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस पास्कल ट्रायंगल से हमें मिलते हैं जिगर, युस एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन तमिक कोफिशिएंट हेकान डायरेक्टली कैलकुलेट कर यूजिंग पास्कल्स ट्रायंगल। ठीक है जिगर, अब देखेंगे यहाँ पे ठीक है। तो यहां पे देखेंगे, आई विल राइट हियर, मैं बाइनोमियल थ्योरम को अब अच्छे से डिस्कस करूंगा, सो दैट ये जो पास्कल ट्रायंगल जो हमें कुछ देर तक तो ये हमें अच्छा लग रहा था कि अम सतन इस बाइनोमियल थ्योरम में कोफिशिएंट कैलकुलेट कर। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स, लेकिन अत मज प्रॉब्लम गई ज्यादा ब्रोह कुन पकान। ठीक है जिगर, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x + y होल पावर n, x + y होल पावर n। अत खतर जिगर जनरल एक्सपेंशन, इसके लिए हमारे पास एक जनरल एक्सपेंशन है। किसी भी जगह जहां पे भी 2 टर्म्स आएंगी तो वहां पे वो एक्सप्रेशन यूज करेंगे, अस हेको तथनस तमिच फॉर्मूला कैलकुलेट कर। उस एक्सप्रेशन का हम पूरी डिटेल्स ले सकते हैं इस फॉर्मूला से। ये एक जनरलाइज्ड रूल है इसके लिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए। स्टार्ट कैसे करते हैं जिगर, पूर्व पढ़ता हूं जिगर ध्यान। जो हमारे पास यहाँ पे पहली टर्म है